नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर सियासत हो रही है। अंतिम वक्त में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसको लेकर सियासत हो रही है। इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हम आ पहुँचे हैं बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता महेश्वर हजारी जी के पास। सर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर में रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर ये सवाल उठाया गया है कि आखिर अपने बेटों के लिए, नकारा बेटों के लिए कितने लोगों की बलि लेंगे लालू। किस तरह से देखते हैं इस पोस्टर को, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी तो अब आपकी अलायंस है, आपकी सहयोगी है। देखिए, आदरणीय रघुवंश बाबू एक सादगी का मिसाल था पूरे बिहार में। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोग जानते थे। हम लोग 9 से 14 तक जब सांसद थे तो यह भी सांसद थे, और उस समय में कांग्रेस ने इनको बहुत कोशिश की जी आप आइए, हम को स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर बनाने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सादगी और अपने ईमानदारी का सबसे बड़ा परिचय दिया। उन्होंने स्पीकर बनने से मना कर दिया और पद में ईमानदारी पूर्वक, अपने पार्टी में ईमानदारी पूर्वक रहने का काम किए। तो सादगी के मिसाल थे, और वैसे व्यक्ति को देहांत हो गई, सब कोई मरमाहत है, और उस पर राजनीति करना, किसी पर जो फलाना पत्र कैसे लिखा गया, चिट्ठी कैसे बनी, तो यह दुर्भाग्य की बात है। उनको सम्मान की निगाह से देखना चाहिए। आरजेडी कह रही है कि ये नीतीश कुमार की साजिश है। अब यही तो सूझबूझ इंसान को तो होना चाहिए ना। जो व्यक्ति का हस्ताक्षर है, अपने हैंडराइटिंग में लिखे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं, उनको भी एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब जो बीत गई सो बात गई। और दूसरी बात है, जो उन्होंने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर उन्होंने गंभीरता से लिया, कहे जी नीतीश जी इस बात को फॉलो करेंगे। जो पोस्टर लगाया गया उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जिन्होंने अंतिम सब तक भी जनता की सेवा के लिए, जनता के हित में जो राय दी है, उसमें भी बिहार सरकार ने संज्ञान में लिया है, और बिहार सरकार उस पर तत्पर है किस तरह से उसको लागू करें। तो आज विपक्ष के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो 32 वर्ष जिस पार्टी में जीवन दान देने का काम किए, रात दिन बिना स्वार्थ के वह पार्टी की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहे, और उस पार्टी के लोग अंतिम आवर में भी मरने के बाद भी इस तरह की टीका टिप्पणी करे, तो इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सियासत तो हो रही है सर ना। आपकी सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी पोस्टर लगाया है। नहीं, तो पोस्टर लगाना नहीं लगाना वो दूसरी बात है, लेकिन जिस दल के 32 वर्ष तक सेवा करने का काम किए, जनता की जो जनहित की मामला था वो उठाने का काम किए, उसको ज़मीन पर उतारने का उन्होंने काम किए, तो ऐसे व्यक्ति को कद्र की निगाह से पूजनीय लोग थे और पूजनीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा उस पर भी टीका टिप्पणी नहीं। चुनाव आयोग की टीम बिहार में है और समीक्षा कर रही है चुनाव के हालात का, कोरोना संकट में किस तरह से चुनाव हों। ये लग रहा है, ये तय लग रहा है, और आप लोग भी उसी लिहाज से तैयारी में जुटे हैं कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति आई, अगर एनडीए की सरकार बनी, तो जो 7 निश्चय का कार्यक्रम है वो बदलेगा और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसके तहत सरकार चलेगी? क्योंकि 7 निश्चय का जो एजेंडा है वो महागठबंधन में जब आप लोग थे उस वक्त का है, ये बात सामने आ रही है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाए थे। नीतीश कुमार जी पार्टी से निकल गए, उस गठबंधन से महागठबंधन खत्म हो गई। तो नाम के महागठबंधन है, महागठबंधन है ही नहीं। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए में। तो आने वाला समय में उच्च स्तरीय बैठक पुनः होगी। उस स्तरीय बैठक करके जो हमारे एलाई पार्टी है, सबका जो भावना है, भावना को कद्र किया जाएगा। जो भी बातें आएगी भावना का कद्र किया जाएगा। और चूँकि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के गठबंधन में, चाहे महागठबंधन में भी थे, तो नीतीश जी अपने अनुकूल जो जनता की लोकहित की बातें होती थी वह उठाने का काम करते थे, उसको ज़मीन पर उतारने का काम करते थे, न कि किसी के परामर्श से, राय से। इसलिए नीतीश जी का व्यक्तित्व एक अलग है। उनको विकास पुत्र के नाम से जाना जाता है। और आज तक बिहार में आज़ादी के बाद एक पहला नेता नीतीश कुमार जी हैं जो भारत में नीति और नियत इनका है, ठीक है, जो बोलते हैं वही करने का काम करते हैं, न कि फालतू बोलने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है सर आपसे कि पलायन को लेकर, पलायन का मुद्दा रहा है, और पलायन को लेकर
आपके विरोधी क्या आपके सहयोगी भी हमलावर रहे हैं उस वक्त में जब पलायन का मुद्दा बिहार की सियासत पर हावी है, सरकार चौतरफा घिरी रही हो, वैसे वक्त में आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि लोगों को पलायन में आनंद आता है, लोग आनंद लेने के लिए पलायन करते हैं, पलायन कोई समस्या नहीं है। लगता नहीं कि ऐसे वक्त में जब बेहद संवेदनशील मुद्दा हो और इस तरह के बयान आए तो चुनावी वक्त में नुकसान हो सकता है इस तरह के बयानों का? विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जो हमारा बिहार गरीब राज्य है, जिस बिहार को कहता था कभी विकास नहीं करेगा, सिर्फ आलू बालू और लालू है, उस बिहार को देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और जितने हमारे प्रवासी जो कामगार लोग आए थे, कामगार लोगों के लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई थी क्वारंटाइन सेंटर में, सभी लोगों को खाने पीने से लेके मसहरी तक, कपड़ा तक, बाल्टी जग का भी व्यवस्था की गई थी। तो यह एक मिसाल कायम हुआ था बिहार में। इसका लोग दूसरे स्टेट भी पालन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे उद्योग विभाग के द्वारा 189 ऐसे उद्योगों का, छोटा छोटा कुटीर उद्योगों का काम किया जा रहा है। हर स्टेट में, हर जिला में लगाया जा रहा है। 189 है, 189। जो कामगार लोग आए थे उनको क्या स्किल्स है, मतलब किस चीज़ में उनको ज्ञान है, उसी के अनुकूल उसको हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं। नहीं, आप इस बात से सहमत हैं कि पलायन लोग आनंद के लिए पलायन करते हैं? नहीं भाई, इससे हम कभी सहमत नहीं है। जब भी जाता है लोग तो अपनी कठिनाई के, परिवार को पालने पोषण के लिए जाते हैं, लेकिन जाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। जो जिस तरह से स्किल थे, जिसका जानकारी जिसको था काम करने का, उसके अनुकूल हम लोग हर जिला वाइज। आप ये मानते हैं कि अगर ऐसे वक्त में इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो राजनीतिक रूप से नुकसान भी हो सकता है? देखिए, इस तरह का बयान हम तो नहीं सुने हैं, और तो सबसे बुद्धिजीवी आदमी है, ऐसा बयान दे नहीं सकते हैं। ज़रूर कहीं न कहीं लगता है जो कहीं मिस हुआ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार 189 सभी जगह योजनाएं दे रही है, छोटी छोटी, जो सब जगह कामगार जो बाहर से आए थे कामगार, उनको रोजगार मिले। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता हैं महेश्वर हजारी जी, और जो सवाल थे उन सवालों के जवाब हमने समझने की कोशिश की, तलाशने की कोशिश की। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और रोज़ बिहार के सियासी गलियारों में नए नए सवाल टहल रहे हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।